स्टार्ट होगी हमारी। जी बेटा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी शेयर हो रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर, हो रहा है। ओके, आवाज में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सायरा आवाज में कोई इशू तो नहीं आ रहा? नो सर। सर आपने कहा इसमें हेल्थ का नहीं आएगा, इसमें हेल्थ का आएगा। अगर लेबर की हेल्थ अच्छी होगी तो फिर ही हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो और ज्यादा ग्रोथ, उसमें ग्रोथ ज्यादा होगी उसकी। जी अगर उसमें लेबर की हेल्थ ही नहीं है ठीक तो फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे इजाफा होगा? बेटा बात सुनिए मेरी। आप एक जस्ट रीजन बता रहे हो कि ह्यूमन कैपिटल बेटर कैसे होगा। आप एक रीजन बता रहे हो कि अच्छी हेल्थ होगी तो ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा। इसी तरह बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करते हैं। ठीक है, हेल्थ पे न्यूट्रिशन है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इम्प्रूव करते हैं वो आपने यहाँ पे बताया हुआ है। न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है और सोशल इंडस्ट्रीज हैं जो ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ, सिंपल टॉपिक है हमारा, ह्यूमन कैपिटल का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या है। की बात आपने, अब आपने ये देखना है, ओके सर। आपने ये बताना है लिटरेचर में कि डिफरेंट ऑथर्स ने ह्यूमन कैपिटल को कैसे मेजर किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे उन्होंने रिपोर्ट क्या किया है। ठीक होगी बात? मसलन ठीक। किसी ने बेटर एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल बोला है। मसलन एजुकेटेड, पाकिस्तान में एजुकेशन क्या है, लेवल क्या है। मसलन हायर एजुकेशन मीन हायर ह्यूमन कैपिटल, बेटर ह्यूमन कैपिटल एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो नेक्स्ट भी देखता हूँ, मैंने यहाँ तक चेक किया है, राइट ठीक किया हुआ है आपने, मिस्टेक्स नहीं है, जैसा भी किया है राइट अच्छा किया है। ओके सर। जी उसके बाद बेटा ये आप नजर आ रहा है, मेजर लॉ examines the impact of gender inequality in education on यस fertility सर। and economic growth। ठीक हो गया बेटा? ये जो है ना आप जेंडर इक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी इन एजुकेशन, इसका इम्पैक्ट एजुकेशन पे देख रहे हो क्या? जेंडर इनइक्वेलिटी इन एजुकेशन क्या ह्यूमन कैपिटल को शो करता है? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या जेंडर इनइक्वेलिटी इन एजुकेशन लाइक फीमेल की एजुकेशन ज्यादा है, मेल की एजुकेशन कम है, क्या जेंडर इनइक्वेलिटी का होना इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है? क्या ह्यूमन कैपिटल को प्रेजेंट करता है जेंडर इनइक्वेलिटी जो आपने रिपोर्ट किया है? पहले तो ये बताया ना कि लेजर लॉक ने ह्यूमन कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया है। अब मुझे तो ये समझ आ रही है कि इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वेलिटी एंड एजुकेशन ये ह्यूमन कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सोशल प्रॉब्लम है बेटा, जेंडर इनइक्वेलिटी एंड एजुकेशन ये सोशल प्रॉब्लम है। फीमेल कम है, मेल की ज्यादा है, या मेल की कम है, फीमेल की ज्यादा है। ये जेंडर इनइक्वेलिटी का होना ये क्या सोशल प्रॉब्लम है ना बेटा? यस सर। ये ह्यूमन कैपिटल तो नहीं है। इसी तरह आपने ये आगे बेटा शॉर्ट argues that reducing gender inequality through access to education, ठीक है, ये भी आपने वही मेंशन किया हुआ है। आप ह्यूमन कैपिटल को मेजर करो बेटा, ह्यूमन कैपिटल को कैसे मेजर किया है? पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप ह्यूमन कैपिटल को मेजर कर सकें? आगे बेटा देखें अब्बास, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए।
जी बेटा हाईलाइट किया है, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये क्या शो कर रहा है? Abbas analyzed the impacts of human capital on economic growth for Pakistan and Sri Lanka. The results of empirical analysis show that primary schooling enrollment rates as negative, while secondary and higher schooling enrollment rates has positive and significant impact on economic growth for both countries in sample. बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। बेटा अब ये आपने टू द पॉइंट बात की है जो मेंशन कि अब्बास ने क्या एनालाइज किया, ह्यूमन कैपिटल का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है, अब आपको आगे थोड़ा सा बताना चाहिए। अब्बास यूज प्राइमरी स्कूलिंग एनरोलमेंट रेट्स एंड सेकेंडरी एंड हायर स्कूलिंग एनरोलमेंट रेट्स एज प्रॉक्सी फॉर ह्यूमन कैपिटल, एज प्रॉक्सी फॉर, आंसर करें बेटा? ह्यूमन कैपिटल। यस, ये आपको बताना था जो आपने नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बताना, इसके बगैर तो बात नहीं बनती। फिर उसके बाद आपने रिजल्ट बताए टू द पॉइंट, उसके बाद आपने द रिजल्ट्स ऑफ एम्पिरिकल एनालिसिस शो द प्राइमरी स्कूलिंग एनरोलमेंट रेट हैज बीन नेगेटिव while secondary and higher schooling enrollment rates has positive and significant impact on economic growth. ये बेटा भी किया बात? यस सर। यस, ये बेटा पॉइंट है जो आपके माइंड में होना चाहिए। जस्ट वेट 1 सेकंड। जी बेटा पिक किया आपने। उसके बाद लॉट ऑफ स्कॉलर बिलीव दैट ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर प्रोडक्शन हैज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप प्लेसिंग, ये बड़ा समझ नहीं आ रही आपने क्या कहना चाहते हैं। A lot of scholars believe that human capital and labor production has a significant positive relationship. Capital placing particular emphasis on the role of education on economic. Okay, कोई बात नहीं। आगे आप मेंशन कर रहे हैं एंजल द Fonte verified this relationship by using Cobb-Douglas production function and data from European Union countries. एंड डेटा नहीं बेटा को बताते हैं ना क्या किया उसने, डेटा का बताया ना। इसको बताते होते एंड टुक डाटा फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। The result shows that with the average years of schooling for each additional years, the labor productivity in the European countries will be increased. अच्छा बेटा इस ओके, ये भी कुछ अटैच करता है। बेसिकली आपने बताना है कि ह्यूमन कैपिटल बेटा आपका क्या है, ये आपने जेन में बेटा बात समझने की कोशिश करें। ह्यूमन कैपिटल आपने पढ़ने ना, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में ये बात डिटेल में डिस्कस की थी कि रिसर्च प्रॉब्लम आपका क्या होता है, समझ आ रही बात की? यस सर। प्रॉब्लम बेसिकली अब आपका क्या बनता है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने की एक बड़ी वजह बेटा, मेजर रीजन आपकी क्या है, पुअर ह्यूमन कैपिटल। समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? यस सर। पाकिस्तान में इन केस ऑफ पाकिस्तान पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ is due to poor human capital, due to poor
ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, दैट इज द वन मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। ठीक होगी बात? यस अब सर। आपने बताना है कि डिफरेंट, अब मैंने आपको, आपका प्रॉब्लम है कि आप कि इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की कम है, ठीक है, और इसकी मेजर रीजन क्या है? ह्यूमन कैपिटल का कम होना। फिर आप बताएंगे कि अब पाकिस्तान में हम ये देखना चाहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रिलेशन क्या है। ओके सर। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, इसलिए हम देखना ये चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्या है, कि कितने परसेंट कम है। पहले आप बताएंगे ना, स्टार्ट लेंगे कि ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, और फिर आप पाकिस्तान के डाटा फिगर देंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चल रही है और उसके कम होने की एक रीजन क्या है? ह्यूमन कैपिटल का पुअर होना। ठीक होगी बात? उसके बाद आप बताएंगे कि इसलिए हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करें, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेट करें कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है। समझ आ रही बात है बेटा बात की? यस सर। उसके बाद आपके एम्पिरिकल एनालिसिस होंगे, डाटा मेथोडोलॉजी, आप डाटा लेंगे। अब आपका नेक्स्ट टास्क बेटा क्या है? अभी आपके मैंने 3-4 मैंने रिव्यू पढ़े हैं, उसमें जो 2 दी पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, बाकी आप प्लीज इसके रेलिवेंट लेकर आए, ऐड करें। ओके सर। जो रिमेनिंग है ना, वो जेंडर इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वो हमारा टास्क ही नहीं है, तो सोशल प्रॉब्लम है बेटा जेंडर इनइक्वालिटी। सर आप ये जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं बाद में आप ये सेंड तो करते नहीं है, आप प्लीज ये वाला लेक्चर जो रिकॉर्ड करते हैं इसको सेंड कर दिया करें। चले, वो मैं सेंड कर दिया करूंगा, वो इशू नहीं है, वो सेंड हो जाएंगे लेक्चर आपके। रिकॉर्ड बेसिकली मैं अपने रिकॉर्ड से ही करता हूँ, ठीक है, वो आपको भी सेंड कर दूंगा। ओके वो पोर्टल सर, में भी प्लीज आप मैंने ये हमें भी वो सेंड कर पोर्टल में दिया भी मैंने करें। अपलोड कर देने, अनक्लिप कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। और ओके। लेक्चर के लिंक्स भी आपको भेज दूंगा, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक होगी बेटा बात? ओके सर। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ और आपने क्या किया है। अपना राइट अप बेहतर करें जी बेटा। आप देखिए ना, बिल्स एंड क्लेनो claim that the role of human capital exaggerated is exaggerated and actual impact is not significant। आप देखो ना, आपने ये भी आपका बहुत रेलिवेंट है। देखिए, कुछ कहते हैं कि ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब बिल्स कहता है ओके। कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके इम्पैक्ट को एग्जैजुएट किया गया है, तो क्या। अब आके आपके ओके पास है सर। नेक्स्ट लिटरेचर। लिटरेचर ऐसे राइट करते होते जिस तरह आपने किया हुआ है ना, वन बाय वन डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे किसी ने कितने मेजर किया है ह्यूमन कैपिटल को। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास Vanden studied the effect of different components of human capital using data, dividing the effect of human capital into two parts, imitation and innovation. He found that it was the human capital with higher education rather than average human capital that had significant promoting effect on total factor productivity। ये भी रीजनेबल है, ठीक है। अब टोटल फैक्टर ओके। प्रोडक्टिविटी जो बढ़ गई, अब आप आगे उसका बताना था ना बेटा, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट उन्होंने मेजर किया है। चले बेटा, ये थोड़ा सा इसको कंप्लीट कीजिएगा, ये रेलिवेंट है आपका। देखें, बड़ी ओके इंपॉर्टेंट सर। बात की है, डिवाइडिंग द फैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन कैपिटल के इम्पैक्ट को टू पार्ट, एक इमिटेशंस एंड इनोवेशन। समझा रही है? टू वेज हैं यस सर। ह्यूमन कैपिटल को मेजर करने के। अगर इनोवेशंस कंट्री में हो रही हैं, मींस ह्यूमन कैपिटल भी पाकिस्तान का डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। ये बड़ा नेक्स्ट, मुस्तफा अब्बास एंड सईद एम्फसाइज्ड हमेशा लिटरेचर पास्ट में राइट करना है। लिटरेचर राइट करना है
पास्ट में। पास्ट में। emphasize the role of human resources development and vocational training for economic growth in Pakistan। अब ये बात भी रेलिवेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बेसिकली ह्यूमन कैपिटल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। Okay, the effect of the rate and variability of increase in institutions, enrollment and teachers on output growth variability was also explored। Rate and variability of increase in institutions, basically institutions भी आपके ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट जो प्रॉक्सी है वो इनरोलमेंट है बेटा। ओके। अगर कंट्रीज में स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट ज्यादा है, स्पेशली हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, इसके मीनिंग क्या है कि पाकिस्तान की जो लेबर है वो वेल एजुकेट हो गई। इसी तरह जो ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक कर रहे हैं बात? ओके। यस सर। जी सारा पता चल रहा है आपका? अब यस सर। आपका टारगेट पता क्या है, एक तो डिटेल में डिस्कस करना है ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान का कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हिस्टोरिकली पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल की बैकग्राउंड क्या है, और ह्यूमन कैपिटल की बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने से उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल के स्ट्रॉन्ग होने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है या कम हो रही है, ये आपको डिस्कस करना है। ओके सर। ठीक होगी बात? उसके बाद आपने ये देखना है, जो देखना अब आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया। पहले आपने बहुत इम्पोर्टेंटली ये बात बतानी है कि ह्यूमन कैपिटल के बगैर लेबर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल के बगैर लेबर स्ट्रॉन्ग आपकी लैंड बंद होगी। ओए होए 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 राबिया, जल्दी 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 जल्दी